हाय गाइस, दिस इज़ अभाग चंद फ्रॉम सीखो अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स का पाठ ख़त्म हो चुका है। अब हम यहाँ से ट्रिकी मैथ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो हमने कुछ नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट्स जो बेसिक लेवल के थे वो हमने बेसिक मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में बना के डाल दिए हैं। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब यहाँ हम नंबर सिस्टम में कुछ ऐसी क्वेश्चनों को लेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और उनको सॉल्व करना कैसे करेंगे ये हम आपको दिखाएंगे। तो अब हम समय वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच वाली आपको सम संख्या क्या करना है, ज्ञात करनी है। जब आप ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो अब यहाँ देखो कितनी सम संख्याएं कितनी हैं, क्रमागत संख्याएं कितनी, 3 क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं कितनी, 3। मतलब 3 माने कैसी हैं जी, विषम है। 3 है, 5 है, 7 है, तो इनकी संख्याएं कैसी हैं, लेकिन संख्याएं कौन सी, सम संख्याएं हैं। लेकिन उनकी काउंटिंग देखें हम कि कितनी है, 3 है, तो ये विषम है। तो जब ऐसी संख्या आ जाए तो आपको बीच वाली संख्या निकालना हो तो एक तो आप एक मेथड को समझ लीजिए कि यहाँ सम संख्या पूछी गई, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारी जो पहली सम संख्या है वो x है। कौन सी, पहली सम संख्या, सम संख्या, पहली सम संख्या हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर माना x है। क्या है, x है। तो सम संख्याएं तो आप जानते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं आप जानेंगे कि अगर x है तो अब जैसे कि 2, 2 के बाद फिर 4 और फिर 6, फिर 8, 10, इसी प्रकार से चले जाएंगे। तो ये सम संख्या माने एक सम संख्या के बाद दूसरी सम संख्या कौन सी है, ये हम कैसे, अगर उसमें हम 2 ऐड कर दें, कितना कर दें, 2 ऐड कर दें, 2 जोड़ दें, तो हमें दूसरी सम संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हमने पहली मानी x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 2, और तीसरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 4, क्योंकि इसमें भी हम 2 ऐड कर देंगे। यहाँ 2 ऐड किया तो ये पहली हो गई x मानी, दूसरी x प्लस 2 हो गई, और तीसरी क्या हो गई, x प्लस 4 हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत, क्रमागत ये क्रमागत है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो अब इनका योग जो है, योग तो आप समझते हैं ना, योग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखें कि जैसे ये x है तो x पहली संख्या हो गई, प्लस दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2, और तीसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 4, क्योंकि 2 और हमने ऐड कर दी। इनका योग माने इनका टोटल कितना है, इनका टोटल 24 है। इनका टोटल 24 है। इनका जब टोटल 24 है तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देते हो, x और x को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 3x, ये 3x आ गया, प्लस 2 और 4 को ऐड किया तो कितना हो गया, 6। आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है बेसिक मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर इक्वल टू 24, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसपोजिटिंग कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 24 माइनस 6 आ गया, 24 माइनस 6 आ गया। तो 3 इक्वल टू, ये माइनस कर दिया अपन ने यहाँ से, अब हम देखें तो ये कितना होगा, 24 माइनस 6 आ गया। अब यहाँ से हमने 6 क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 18, ये 18 आ गया, ये 3x है। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 18/3, यानी कितना आ गया, 6 आ गया। x इक्वल कितना आ गया, 6 आ गया।
तो यहाँ हमारे पास पहली संख्या क्या आ गई, जो पहली संख्या है ये x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू आ गया है 6, x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ हमारे पास पहली संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। पहली संख्या हमारे पास 6 प्राप्त हो गई है। तो हम यहाँ से दूसरी संख्या देखें तो बीच की संख्या पूछी है, कौन सी संख्या पूछी, बीच की। तो ये पहली और ये दूसरी, ये तीसरी, तो बीच वाली संख्या ये कहलाएगी, बीच वाली संख्या ये कहलाएगी। तो यहाँ हम x की वैल्यू रख देंगे। तो x का मान कितना आ गया 6, तो 6 + 2 इक्वल कितनी आ गई 8। ये हमारी जो है वो ये हमारी संख्या आ गई, ये हमारी बीच की संख्या आ गई। तो बीच की, अगर इसमें हम कोई भी संख्या पूछे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और भी आगे अगर हम चलते तो इसी प्रकार से चलते, x + 6, x + 8, x + 10, इस प्रकार से चलते। तो जो भी संख्या पूछते तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, आगे भी चले जाते। तो जो भी संख्या निकालना तो हम इस मेथड से उसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। उस शॉर्ट ट्रिक को देखें। आपको जब बीच की संख्या निकालना हो, क्या निकालना हो, जब ऐसे कंडीशन का क्वेश्चन आ जाए और आपको बीच की संख्या निकालना है, मिडिल वैल्यू, माने यहाँ पर कैसी हैं, 3 क्रमागत सम संख्या है। तो 3 संख्याएं हैं, माने इन संख्याओं की गिनती कितनी है, 3 है, और उनका योग यहाँ पर है। तो आपको बीच की संख्या निकालना है, कौन सी, बीच की संख्या। तो बीच की संख्या निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या करें कि संख्याओं की गिनती कितनी है, योग है, जितना योग है उसमें उस संख्याओं का भाग दे दो। कितनी संख्या है, 3, उसका भाग दे दो, तो डायरेक्ट बीच की संख्या आ जाएगी। देखिए यहाँ से ये आ गई बीच की संख्या 8, ये 8 संख्या बीच की आ गई। माने यहाँ जो हमने मान निकाला है ये यहाँ से हम 8 प्राप्त कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसका निकाल सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से आपने। तो चाहे सम संख्याएं हो या चाहे विषम संख्याएं हो, उनका योग दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर जो काउंटिंग है वो विषम होना चाहिए। कि जैसे ये संख्याएं 3 संख्याएं होती, यहाँ 4 संख्याएं होती कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, तो नहीं आएगा। यहाँ पर 3 लिखा है, 3 की जगह 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, 11 हो जाए, 13 आ जाए, तो उनका हम निकाल सकते हैं। समझ गए। तो इतना ध्यान रखना है, तभी हम इसमें मिडिल वैल्यू फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये देखिए ये लिखा हुआ है इसमें कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, 51 है। बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी, तो बीच की पूछी गई है। तो योग कितना है, यहां पर कितना है 51 है ना, योग है हमारा 51। यहाँ देखिए योग कितना है 51, ये हमारा योग 51 है। अब यहाँ कितनी संख्याएं कितनी है, 3, तो हम 3 से क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें, तो कितना हो जाएगा, 3 बन जाए, 3। यहाँ पर क्या बचा 2, तो 7। ये बीच की संख्या कितनी आ गई, 17 आ गई। बीच की संख्या निकाली हमने, बीच की संख्या। तो ये बीच की संख्या आपने निकाल ली, ये बीच की संख्या आ गई आपके पास, ये बीच की संख्या आ गई। अब आपको क्या करना है, ये बीच की संख्या आपने निकाल ली। अब आप क्या करें, अगर आपको ये बीच की संख्या आ गई तो ये हो गई 17, देखिए ये हो गई बीच की। अब संख्याएं कितनी है 3, तो इसके पहले क्या होगी, 2 कम कर दो 15, इसके पहले 15 होगी, इसके बाद क्या हो 19 होगी ना, 19 होगी। तो देखिए यहाँ बीच की संख्या निकाली। अगर उसको आपसे पहली संख्या पूछता तो ये हो जाती, और ये तीसरी संख्या हो जाएगी, और दूसरी संख्या हो जाएगी, और बीच वाली पूछी तो इन दोनों के बीच में ये है। तो ये हम डायरेक्ट बीच की संख्या निकालना हो तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर। अब इससे हम सबसे बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं और सबसे छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा, अगर मैं पूछता कि इससे सबसे छोटी संख्या क्या हो, तो हमने बीच की संख्या निकाली, यहाँ से ये 17 फाइंड कर लिया। अब सबसे छोटी ये, सबसे बड़ी ये, क्योंकि हमें 2 माइनस करना है तो पीछे को कमते जाएंगे और 2 प्लस करते जाएंगे आगे, तो हमारी ऊपर आगे की संख्या बढ़ती जाएगी, चाहे वो सम हो या विषम हो। इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को भी देखें, आप फर्स्ट क्वेश्चन को, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे। अगर आपसे छोटी संख्या पूछता तो ये 8 आ गई, 8 में से हम
ये हमारा 8 आ गया, 8 आ गया, 8 के पहले ये 6 होगा और 6 के 8 के बाद ये 10 होगा, क्योंकि 3 संख्या है। और अगर 5-6 संख्या हो तो और अलग आता। अभी आगे अपन और क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इस प्रकार से छोटी संख्या ये हो जाएगी, बीच की संख्या बड़ी संख्या है, 3 में है तो 5 है 7 है तो उसमें अलग बताते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, इसको आप देखिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग एक कितना है, 145 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 145 लिखा हुआ है। ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याओं की देखो काउंटिंग देखो कितनी है, पहले यहाँ देखना है कितनी है ये संख्या, 5 है। अब उनका योग दिया है तो हम क्या करें, संख्याएं में 5 संख्याओं का योग दिया गया है। ये अगर यहाँ 4 होता तो मेथड नहीं लगेगी, तो फर्स्ट फॉर्मूले से हम करते। तो हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या हम यहाँ फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बीच वाली जो संख्या है उसको हम फाइंड करें। तो यहाँ देखिए बीच की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ बीच की संख्या, बीच की संख्या क्या हो जाएगी, तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी, हम 145 में क्या करेंगे, ये 145 में संख्याएं कितनी है, 5 का योग है, तो इसका जितना कि जिनका योग है उसका भाग दे दिया, उसको डिवाइड कर यहाँ से डिवाइड कर देंगे। देखिए 5 2 जा 10, 4 बचा, और 5 यहाँ 4 बचा तो 45 हो गया। तो 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। तो ये हमारी कौन सी आ गई, ये मिडिल वैल्यू आ गई। ये क्या हो गई, मिडिल वैल्यू। 29 हमारी विषम संख्या जो है वो मिडिल वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखिए आप 29 है, ये हो गई हमारी मिडिल वैल्यू। ठीक है, बीच की संख्या। इसके बाद हम इसके पहले अगर हम, तो ये 5 संख्या तो ये बीच वाली 2 इस साइड होंगी और 2 इस साइड होंगी, ये बीच में है, मिडिल में है, तो 2 इस साइड संख्या होंगी और 2 इस साइड होंगी, ये मिडिल संख्या आ गई हमारी। तो 2 आगे बढ़े हम तो कितनी हो जाएगी, 2 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दिया तो 31 आ गया, और इसमें भी 2 ऐड कर दो तो कितना आ गया, 33 आ गया, ये आ गया 33 आ गया। यहाँ देखिए 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 27 हो गया। इस 27 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आ गया, ये 25 आ गया। यहाँ देखिए अगर आपसे सबसे छोटी मिडिल वाली पूछते तो ये आ गई। 5 संख्याएं, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है, 5 क्रमागत विषम संख्या हो गई। अगर यहाँ मिडिल वाली पूछे तो ये आ गई हमारे पास, मिडिल वाली संख्या ये हमें प्राप्त हो गई, मिडिल वाली हमें ये संख्या प्राप्त हो गई। अब सबसे छोटी पूछे तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, 5 में पूछा है तो ये आ गई हमारी सबसे छोटी, और सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी संख्या ये आ गई हमारे पास, ये मिडिल की संख्या हो गई, ये सबसे छोटी हो गई और ये सबसे बड़ी हो गई। 5 संख्याएं हैं, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, लास्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। अब देखिए 5 है, 5 की जगह 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे बीच की संख्या। क्या निकालेंगे, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि 5 है तो 250 अपॉन 5, 5 जा 25, ये 5 टाइम और ये हो गया 50। तो मिडिल वाली वैल्यू कितनी, यहाँ पर सम संख्या है, चाहे सम है तो देखो सम आंसर आ गया। मिडिल में संख्या जो आएगी, अगर सम संख्या है तो सम आएगा, और विषम है तो विषम आएगा। यहाँ देखिए अब हम संख्या है, हमारे पास बीच की वैल्यू कितनी आ गई, मिडिल संख्या जो है वो आ गई हमें 50। अब 5 है तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 52, और एक और आगे बढ़ेंगे तो 54, 2 ऐड कर दिया इसमें, देखो इसमें 2 ऐड किया, फिर यहाँ 2 ऐड कर दिया। यहाँ देखिए 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 48, ये आ गया। इसमें भी 2 माइनस और कर दो तो कितना हो जाएगा 46। तो ये देखो ये मिडिल वाली संख्या है। अब 5 है तो 2 इस केस पर पहले और 2 इस साइड होंगी, तो देखो ये सबसे छोटी हो जाएगी और ये सबसे बड़ी हो जाएगी। इसी को यही करना है, 5 क्रमागत सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। योग, इनका योग कितना है 250 है।
सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या दोनों पूछा है तो दोनों, ये बीच की संख्या पूछे तो बीच की निकाल दो। बिल्कुल इजी मेथड है, बिल्कुल आप बिल्कुल ट्रिक से करें, टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। यहाँ देखिए और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। तो अब यहाँ पर फिर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं तो क्या होता है। यहाँ देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए ये लिखा है 4 क्रमागत सम संख्या। देखो 4 कितनी संख्या है, अभी तक हमने क्या देखा, 3 देखी, 5 देखी, या तो 3 आएगी यहाँ। अब यहाँ क्या आ गई, संख्याओं की संख्या कितनी आ रही, यहाँ सम आ रही। 4 क्रमागत सम संख्या, ये संख्याएं सम है लेकिन उनकी संख्या कैसी, 4 आ गई। अब 3 आ रही थी, 5 आई थी, तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 36 है। तीसरी सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है तो हम बिल्कुल डेफिनेटली उस मेथड से ही सॉल्व करेंगे जो हमने आपको पहले बताई थी। अब हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट संख्या क्या हो गई हमारी। अब आप जानते हो कि फर्स्ट संख्या कैसे निकालते हैं, तो आप फर्स्ट संख्या तो निकाल ही सकते हो। फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ देखिए फर्स्ट संख्या मैंने मान लिया यहाँ पे एक्स है, फर्स्ट संख्या एक्स मान ली, तो क्योंकि सम संख्या है तो सेकेंड क्या हो जाएगी एक्स प्लस 2, और थर्ड क्या हो जाएगी, क्योंकि 4 संख्या है तो हो जाएगी एक्स प्लस 4, और फोर्थ क्या हो जाएगी एक्स प्लस 6, ये हो जाएगी। इन सब को अगर हम जोड़ दें, देखो ये प्लस, ये प्लस, और यहाँ इसको प्लस कर दें, इक्वल कितना दिया है, ये देखिए 36 दिया है, इक्वल ये 36 आ गया, ये 36 आ गया। यहाँ ऐड करेंगे x, x, x और x, 1x, 2x, 3x, 4x, कितना हो, 4 संख्या है, 4 संख्या है तो 4x हो जाएगा। कितना हो गया 4x। यहाँ देखें प्लस, यहाँ देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया 12 हो गया, प्लस 12 आ गया, इक्वल क्या करेंगे 36। यहाँ इसका ट्रांसपोजिटिंग कर दो, पक्षांतर कर दो, तो 4x इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 12 आ गया 30। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये आ गया 12 आ गया, तो 4x इक्वल कितना आ गया, ये माइनस कर दिया तो 24 आ गया। तो x इक्वल देखो कितना, यहाँ से फिर ये अपॉन में जाएगा तो 24/4 आ गया, तो ये कितना आ गया 6। तो x इक्वल कितना हो गया, यहाँ पर 6 आ गया, x इक्वल 6 आ गया, ये 6 आ गया। संख्या कौन सी पूछी है, संख्या आपको मालूम है कौन सी पूछी है, योग इतना है, तीसरी संख्या। तो ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ये तीसरी है, ये x प्लस 4। तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास x बराबर आ गया 6, तो 6 प्लस 4 इक्वल कितना आ गया 10। सभी संख्या, इससे हम कोई भी संख्या निकाल, मैंने कि हमारे पास कुल 4 संख्या है और संख्याएं कैसी हैं, सम है। सम है तो पहले आ गया हमारे पास कितना 6 आ गया, तो दूसरी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी क्योंकि सबसे छोटी निकली, फिर हो जाएगी तीसरी 10 और चौथी हो जाएगी 12। ये हमारी सभी संख्या आ गई, ये 12 हो गई। अब यहाँ पर आपने मैंने बोला कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो शॉर्ट ट्रिक आपको यही है कि आपको ये देखना है कि यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं कितनी हैं 4, चाहे वो सम हो या विषम हो। यहाँ 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं या 4 क्रमागत विषम संख्या, कुछ भी लिखा होता। आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर सम आता है, जे आती 4 संख्या है
तो आप काउंटिंग कर लो, 4 हैं मतलब, तो आपको पहले नंबर लिख देना है 4x, 4 हैं मतलब 4 से भाग देना, 4 हैं तो 4 से भाग देना, समझ गए। पहली संख्या निकालेंगे, उससे हम फर्स्ट संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे, इससे पहली संख्या, बीच वाली संख्या हमने बताई, इससे हम पहली संख्या निकालेंगे। आप क्या करेंगे, 4 हैं तो 4 से भाग देना, ठीक है, तो x की वैल्यू निकलेगी डायरेक्ट। 5 है तो 5 से भाग देंगे, 6 है तो 6 से भाग देंगे, 10 है तो 10 से भाग देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको करना है, तो 4 हैं और सम हो चाहे विषम हो, तो आपको 3 तक जोड़ना है। 3 तक माने कैसे, पहले 2 जोड़ो, पहले 2 जोड़ो, फिर पहले 2, मतलब हम 3 तक कैसे जोड़ेंगे कि पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा और फिर 6 जोड़ा, इन 3 तक जोड़ेंगे, समझ गए। 4 है मतलब 2 से आप जोड़ना करो, 2 4 6, ठीक है। अगर 5 होती तो 4 तक, 2 4 6 8, मतलब 4 संख्या ऐसी, 2 का पहाड़े को आप जोड़ना स्टार्ट करेंगे, तो 2 का पहाड़ा 3 बार जोड़ेंगे आप, 2 4 6, क्योंकि यहाँ संख्याएं 4 हैं। अगर संख्याएं 5 होती तो आप 4 बार जोड़ते, एक कम बार जोड़ोगे 2 के पहाड़े को। तो यहाँ हमने जोड़ दिया 2 और 4 6 और 6 12। अब जितनी जो योग है उसमें से आप क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि ये आ गया 36 माइनस 12 और बटे में कर दो कितना, जो संख्याएं हैं 4, तो इससे पहली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी, पहली संख्या। तो यहाँ पर कितना आ गया, 36 में से 12 माइनस किया तो ये आ गया 24, ये आ गया 24, और 24 में से आपने 4 का भाग दिया तो ये 6 बार, ये आपकी पहली संख्या आ गई। तो ऐसा आप यहाँ कर सकते हो डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, आप यहाँ समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन में क्या लिखा है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, 72 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे बड़ी संख्या आ सकती है, दूसरी संख्या, तीसरी, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि आपको निकालना है पहली संख्या। क्या निकालोगे, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से पहली संख्या आएगी, पहली संख्या बराबर देखते हैं हम क्या आ जाएगा हमारा। यहाँ देखिए पहली संख्या माने हम इसको लिखें, पहले मतलब हम इसको लिखते हैं 72। 72 में से हमें माइनस कितना करना है, माने 2 को पहाड़े को 3 बार पढ़ें, माने 2 4 6, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6, इनको हमने ऐड कर दिया, कितने हो गए 12, इसमें से हमने 12 माइनस कर दिए, और अपोन में कितना 4, क्योंकि संख्याएं 4 हैं टोटल, तो 4 का भाग दे दिया, तो पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से हमने माइनस किया तो कितना आ गया 60 अपॉन 4, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15, 15 आ गए। पहली संख्या हमारे पास आ गई 15। अब चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, संख्याएं कितनी है 4, अब हमें 2 2 ऐड करके आगे बढ़ते जाना है। तो पहली संख्या आपकी कितनी आ गई, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहली संख्या हमारे पास आई कितनी 15 आ गई है। तो पहली हो गई 15, दूसरी कितनी हो जाएगी 17, तीसरी कितनी हो जाएगी 19, और चौथी कितनी हो जाएगी 21। अब आपसे जो पूछा जाता है वो सबसे बड़ी कौन सी आ गई 21, सबसे छोटी 15 है, तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। अगर आपसे इस मेथड से आप करते हैं तो सबसे छोटी क्या याद रखना आपको, एक क्वेश्चन वो देखें कि आपको यहाँ 4 लिखा है तो 2 के पहाड़े को 3 तक जोड़ना है, 2 4 6 इतना जोड़ दो। बिल्कुल आप काउंट ऐसे कर लेते सकते हैं, 2 4 6 और 6 12, और अगर और आगे होता तो आप क्या करते 2 4 6 12 और उसमें 8 जोड़ देते, तो 12 8 20, फिर 10 जोड़ देते, तो ऐड करके उसको माइनस कर देना। यहाँ पर देखते हैं आगे हम फिर देखते हैं, एक क्वेश्चन फिर लिखा हुआ है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। कितना दिया गया है, 6 विषम संख्याओं का योग 180 है। चौथी सम संख्या ज्ञात करना है आपको, तो 180 है माने 6 का आप क्या करेंगे, पहले नंबर आपको पहली संख्या निकालना है। ये देखिए पहली संख्या बराबर हम क्या करेंगे 180। अब यहाँ आप समझ जाए 6 तक जाना है, माने आप क्या करेंगे 5 तक जोड़ना है, संख्या को कितने तक जोड़ना है
5 तक जोड़ेंगे आप, क्योंकि यहाँ संख्याएं 6 हैं तो हमें जोड़ना है 5 तक। तो 2, फिर 4 को जोड़ेंगे, फिर 6 को जोड़ेंगे, ठीक है, फिर 8 को और फिर 10 को। समझ गए ना? तो 2 और 4 को जोड़ा 6 और 6 जोड़ा तो होगा कितनी? 2 4 6 को जोड़ा और फिर 6 जोड़ा तो होगा 12। 12 में 8 जोड़े तो होगा 20। 20 में फिर हमने 10 जोड़े तो होगा 30। देखिए यहाँ पे 2 + 4 + 6 + 8 + 10, देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए ना, 5 तक हो गए। इन सबको जोड़ा तो कितना हो गया? देखिए यहाँ 6 4 10 और 10 20 30 हो गए। यहाँ से हम क्या कर देंगे? 30 माइनस कर दो, 30 माइनस कर दो और यहाँ 6 से डिवाइड कर दो। तो 30 यहाँ माइनस किया, 180 में से 30 माइनस किया तो कितना आ गया? 150। 150 में हम 6 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा, 6 दूनी 12, ये हो गया। कितने बचे यहाँ पर? 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ 3 बचे, 30 हो गए, 6 पंचे 30, ये आ गया। तो पहली संख्या प्राप्त कितनी हो गई हमें? 25 हो गई। संख्याएं कितनी है टोटल? 6। तो यहाँ देखिए पहली संख्या हमें जो है, पहली संख्या में कितनी प्राप्त हो गई? इस प्रकार से मैं आपको समझा। पहली संख्या हमारे पास कितनी हो गई? 25 आ गई। तो पहली हमारे पास ये 25, दूसरी कितनी हो जाएगी? 2 ऐड कर देंगे, 27, तीसरी 29, चौथी 31, पांचवी 33 और छठवीं 35। इस प्रकार से हम देखो 1 2 3 4 5 6, अब जो पूछा जाता है उसको आप निकाल सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए यहाँ पर कितनी अच्छी मेथड है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर 6 संख्या है तो 2 के पहाड़े को आप 5 बार जोड़ें और उसको माइनस कर दें, और जितनी संख्या है उसको उतने का भाग दें। 6 है तो 6 का भाग, 4 है तो 4 का भाग, 3 है तो 3 का भाग, उसका भाग दे दो तो पहली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस मेथड से भी आप डाइट कर सकते हैं। बिल्कुल मेथड आप दिमाग में रख लेंगे, आप तुरंत कर लेंगे। और आपको मालूम है कि 6वीं संख्या पूछी गई है तो 5 को जोड़ दो, 5 तक के पहाड़े को जोड़ दो, 5वें को बस जोड़ दो, 2 पंचे, ठीक है, 10 10 जोड़ दिया तो 6वीं संख्या प्राप्त हो जाएगी उसमें, पहली संख्या में। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि चौथी संख्या क्या है? तो चौथी संख्या माने आप समझ गए चौथी संख्या क्या हो? चौथी संख्या माने आप 3 को जोड़ दो। चौथी संख्या यानी आप 3 को जोड़ दो। जैसे यहाँ पे x आ गया, ठीक है, x आ गया मतलब 3 तक के पहाड़े को जोड़ दो, 2 2 4 6 6 जोड़ दो। चौथी संख्या पूछी मतलब 3 तक के पहाड़े, 2 4 6 को जोड़ दो, 6 उसमें जोड़ दो तो 25 में छोड़ दे दोगे तो यहाँ पर आ जाएगी, ये देखो 31 आ गया। तो चौथी संख्या प्राप्त हो गई। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से, तो आप बताइए कैसा लगा आप लोगों को सेशन? बिल्कुल इजी मेथड है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। एग्जाम में आप प्रैक्टिस करें। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब जब तक नेक्स्ट पार्ट आएगा कल, तब तक के लिए मैं नमस्कार, गुड बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।